आज हम चलेंगे चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी यानी कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कैसे होता है उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेगी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उस पर स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम लोग पहले तो पैराग्राफ पढ़ेंगे। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल never fail to fascinate us. Even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure or a morphology, they are all characterized by presence of roots, stem, leaves, flowers and fruits. यानी मॉर्फोलॉजी के अंदर एंजियोस्पर्म है ना सोर्स करता है लार्जेस्ट डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट है, उसके अंदर बहुत सारा डिफरेंस है अलग अलग। जैसे एंजियोस्पर्म को लेके हम लोग पता कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो उसके अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है वो हम कैसे ले जा सकते हैं। दे आर कैरेक्टरिस्टिक बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, अंदर कितने रूट्स यानी मूल कितने हैं, स्टीम मतलब प्रकांड कितने हैं, लीव्स कितने हैं, फ्लावर कितने हैं, कैसे टाइप्स के हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कैसे दिखने में है, वो सब करेंगे तो हम उसे क्या बोला जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन चैप्टर 2 एंड 3 यानी दूसरे और तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन करा था प्लांट को, किसको बेस लेके मॉर्फोलॉजी के थ्रू हमने उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करा था। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट or for that matter any living organisms, we need to know standard technique terms and standard definitions. We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptations of the plants टू देयर एनवायरमेंट। यानी इसके मतलब ऐसे है कि हमें जरूर है आगे पढ़ने की, आगे उसके अंदर पूरा अंदर से देखने की कि क्या क्या ज़रूरत है उसके अंदर। जैसे क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो उसको अदर अदर टाइप में हम लोग अच्छे से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों का प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब वो सब देख के हम लोगों के अच्छे से उसको वर्गीकरण करना है, यानी क्लासिफिकेशन अलग अलग हम कर पाएंगे। इसके लिए हमें और जानना है, यानी जितनी हम मॉर्फोलॉजी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे उतने अच्छे से हम लोग उसको डिवाइड कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन कर पाएंगे उसका। तो इसके अंदर हमें स्टीम भी देखना है, रूट्स भी देखना है, प्रकांड भी देखने, प्रकांड भी देखने हैं, रूट्स भी, लीव्स भी, स्टीम भी, फ्लावर भी एंड फ्रूट्स भी। ओके, एग्जाम्पल एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर पोटेंशियल क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा। मतलब अब हमें वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्यों देखना है एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स मतलब हमें देखना है कि कितनी अलग अलग हैबिट्स होती है उसके अंदर। फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि उसको हम कैसे प्रोटेक्शन कर पाते हैं, वो कैसे क्लाइंबिंग करते हैं यानी कैसे ऊपर चढ़ता है, और स्टोरेज, वो स्टोरेज कैसे करता है उसको देखा जाएगा। ओके, if you pull out any wheat, you will see that all of them have roots, stem and leaves. They may be bearing flowers and fruits. If you pull out any wheat, you will see that all of them have roots, stem and leaves. यानी हमें रूट, स्टीम और लीव्स के अंदर देख के हमें क्या करना है, पार्ट्स को डिवाइडेड करना है। दे मे बी बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी अगर वो फ्रूट्स दे रहे हैं, फ्लावर दे रहे हैं, वो हमें पता चलेगा। द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम, वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द सूट सिस्टम। ओके, अब इसके अंदर जो भी दो पार्ट्स हो गए, एक सूट सिस्टम होगी और एक रूट सिस्टम। तो जो भी जमीन के अंदर पार्ट्स है उसको क्या बोला जाता है, रूट सिस्टम, और जो भी जमीन के ऊपर हो गए उसको बोलेंगे सूट सिस्टम। अब हम आगे पढ़ेंगे द रूट क्या है, तो रूट 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स और टेटरी रूट्स।
यानी 3 अलग अलग टाइप्स के रूट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे।